बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ 7th क्लास एंड स्पेशल कैडेट क्लास, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड साइंस, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 6 केमिकल बॉन्ड्स। अब केमिकल बॉन्ड्स क्या होता है? केमिकल बॉन्ड कहते हैं कि बेसिकली केमिकल बॉन्डिंग इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स विच बाउंड देम टुगेदर। ठीक है, जो कि उनको एक दूसरे के साथ बांध के रखती है, वो जो एक फोर्स होती है वो केमिकल बॉन्ड कहलाती है। असल में जितने भी कोई भी एटम होगा उसकी कोशिश होगी वो डुप्लेट या ऑक्टेट रूल को ओबे करे, मतलब कि अपने आउटर मोस्ट शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करे और नोबल गैसेस की जो है ना वो कॉन्फ़िगरेशन हासिल करे। तो इसके लिए जो है ना वो क्या करते हैं, उन्होंने अपने आखिरी शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं। 2 जो पूरे करने हैं उसको डुप्लेट रूल कहते हैं, जो 8 पूरे करने हैं उसको ऑक्टेट रूल कहा जाता है। अब इसके लिए जो है ना वो किसी के साथ बॉन्डिंग करते हैं, शेयरिंग करते हैं, शेयर पेयर करते हैं, डोनेट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, किसी भी तरीके से केमिकल बॉन्डिंग पूरी करते हैं। तो केमिकल बॉन्ड क्या है? केमिकल बॉन्ड इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स दैट होल्ड देम टुगेदर इन अ सब्सटेंस, कि किसी सब्सटेंस में जो उनको एक दूसरे के साथ पकड़ के रखती है, फोर्स जो उनको बांध के रखती है। बेसिकली ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि 2 एटम्स को आपस में बांध के रखती है। अब ये जो बॉन्डिंग होती है ये 3 किस्म की हो सकती है। कैसे? कि वो या तो वो डोनेट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, या फिर वो गेन ऑफ यानी कि शेयर कर सकते हैं, या फिर म्यूचुअल शेयरिंग कर सकते हैं। ठीक है ना, यानी कि आयनिक बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग, बाकी मेटालिक बॉन्ड और दूसरे भी होते हैं। सबसे पहले देखें आयनिक बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्डिंग में क्या होता है कि ये कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि एक से इलेक्ट्रॉन आता है और वो दूसरे में मुकम्मल तौर पे ट्रांसफ़र हो जाता है। फॉर एग्जांपल सोडियम, ठीक है। अब इनमें क्या होता है, पीछे पड़ा हुआ फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकंड में 8 होते हैं और फिर 8 होते हैं। ठीक है, 2 8 8 और 18 ये कन्फिग्रेशन होती है। अब इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं, देखें 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। दूसरे में 2 4 6 और 8, दूसरे में 8 पूरे हैं और तीसरे में जो है वो 1 है। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो बन गई वो क्या बनेगी? 2 8 एंड 1। अब इसने हर सूरत में अपना आउटर मोस्ट शेल पूरा करना है, जबकि आउटर मोस्ट शेल में कितने चाहिए? 8 होने चाहिए। अब इसके पास 2 सोल्यूशन है। क्या सोल्यूशन है? या तो ये 7 किसी से ले ले और ये अपना शेल पूरा करे, या फिर एक किसी को दे दे। तो 7 इसे कोई भी नहीं देगा, तो ये क्या करेगा? एक किसी से ले, तो ये 7 इसे कोई नहीं लेगा, तो ये एक किसी को दे देगा। ये इसके लिए आसान तरीका है। सिमिलर क्लोरीन के साथ होता है। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 7 होते हैं, जबकि तीसरे शेल में कितने होने चाहिए? 8। क्लोरीन के कितने होते हैं? 7। इसके पास 2 हल है, या तो ये 7 किसी को दे या एक किसी से ले। तो कोई ऐसा नहीं है जो 7 इससे एक्सेप्ट कर ले, तो लिहाजा इसके लिए आसान क्या है कि ये एक किसी से ले ले। तो जब ये एक किसी से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, अब सोडियम के पास क्या था कि वो एक दे सकता था, क्लोरीन के पास क्या है कि वो एक इलेक्ट्रॉन ले सकती है। तो जो इलेक्ट्रॉन देगा, डोनेट करेगा, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और जो एक्सेप्ट करेगा उसके ऊपर नेगेटिव। तो सोडियम क्या करता है कि फिर अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है। जब एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है तो ऐसे में जो डोनेट करता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्लोरीन ने एक्सेप्ट किया था, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और अट्रैक्ट करने के बाद जो है वो, यहाँ से देखिए सोडियम है तो इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो सोडियम आयन बन गया, इसको कैटाइन कहते हैं जो पॉजिटिव होता है। और दूसरी तरफ क्लोरीन होता है, जो इसने जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ किया था वो ये एक्सेप्ट कर लेता है। ये इसने डोनेट किया, छोड़ दिया, इसने एक्सेप्ट कर लिया। जब ये एक्सेप्ट करता है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो ड्यू टू ऑपोजिट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की वजह से क्या कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और ये बना देते हैं NaCl। NaCl क्या है? नॉर्मल तौर पर खाने का नमक, जो टेबल सॉल्ट जो है वो बन जाता है। ऐसे में NaCl बन जाता है। इस टाइप की जो बॉन्डिंग होती है वो आयनिक बॉन्डिंग होती है, जो कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। एक इलेक्ट्रॉन उठकर दूसरी तरफ चले जाता है, वो जो है वो आयनिक बॉन्डिंग होती है। दूसरी टाइप की बॉन्डिंग जो होती है वो कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। कोवलेंट बॉन्डिंग जो है वो ऐसा बॉन्ड है जो कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है,
यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर किए जाते हैं। इसमें तो कंप्लीट ट्रांसफर ना, एक ने छोड़ दिया दूसरे ने ले लिया, इसमें वो शेयर करते हैं एक दूसरे से। अब जो शेयरिंग है ये 3 किस्म की हो सकती है, सिंगल कोवलेंट, डबल कोवलेंट, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्डिंग। सिंगल कोवलेंट में अगर एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो, अगर एक एक जो है वो जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो बॉन्डेड शेयर किया जाता है तो वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, और ये दूसरा हाइड्रोजन है, ये दोनों आपस में मिल के रहते हैं, ये शेयर कर रहे हैं, ये वाला पोर्शन उनका जो है ना वो दोनों का सेम है, यानी एक है, ये दोनों का कॉमन पार्ट है, ये पार्ट जो है उन दोनों का कॉमन है। इसमें इसमें ये और ये इस एटम के अंदर भी आता है और इस एटम के अंदर भी आता है, दोनों का कॉमन पार्ट है ये। ये शेयर करते हैं, ये पहले जो है इस इलेक्ट्रॉन इसमें घूमते हैं, बाद में ये इसमें सर्कुलेट करते हैं। तो इस सूरत में जो बनता है, चूंकि अब एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किया है इन्होंने एक एक, तो लिहाजा ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है ऐसे, ठीक है, और इसे ऐसे एक लाइन के साथ जाहिर किया जाता है, डोनेट किया जाता है, कहते हैं इट इज़ डोनेटेड बाय वन डॉट पेयर और क्रॉस पेयर और डॉट क्रॉस, ठीक है, एक डॉट और एक क्रॉस, ऐसे एक डॉट क्रॉस मेथड होता है जिससे इसको जाहिर किया जाता है। बाकी क्लोरीन, HCl, H2O वगैरह भी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। अब जैसा कि नाम से जाहिर है सिंगल था, अब डबल कोवलेंट बॉन्ड है। डबल कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि दो दो इलेक्ट्रॉन जो है वो म्यूचुअली शेयर होते हैं। अब ये देखें कि इसमें ये क्या करेंगे, ये वाले दो, ठीक है, इसके और ये वाले दो, ये दोनों आपस में मिलकर म्यूचुअल शेयर कर लेंगे एक डॉट एक क्रॉस के साथ, और इसको ऐसे दो लाइनों के साथ जो है वो जाहिर किया जाता है। तो जब दो दो जो इलेक्ट्रॉन है उनकी शेयर पेयरिंग होगी तो ऐसी सूरत में उसको जो है वो डबल कोवलेंट बॉन्ड कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ट्रिपल जो है वो तीन तीन को, मतलब जब तीन तीन इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करेंगे तो ऐसे में जो है ना वो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्डिंग कहलाती है। अ कोवलेंट बॉन्ड फाउंड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन। मिसाल के तौर पर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये वाले 3 जो है वो आपस में मिलके ऐसे तीन तीन जो है वो शेयरिंग कर देते हैं, इसको ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। इस टाइप के जो कंपाउंड्स होते हैं वो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन बनाया जाता है। तो ये इस की बेसिक टाइप से 2-3 चीज़ें आपने याद रखनी है। सबसे पहले कि बॉन्डिंग क्या होती है, ठीक है, बॉन्डिंग क्या होती है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो कि डिफरेंट एटम को एक दूसरे के साथ होल्ड रखती है, पहली बात। दूसरी बात ये होती है कि ये जो बॉन्डिंग होती है ये दो किस्म की, आयनिक और कोवलेंट बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्डिंग में जो है वो कंप्लीट ट्रांसफर होता है, जो डोनेट करता है पॉजिटिव, जो एक्सेप्ट करता है वो नेगेटिव हो जाता है। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के डिफरेंस की वजह से पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को जो है ना उसके करीब करीब रहते हैं और न्यूट्रल हो जाते हैं। दूसरा जो होता है वो आयनिक कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, ये म्यूचुअल शेयरिंग से होती है ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो अगर एक एक शेयर कर रहे हैं तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, जैसा कि हाइड्रोजन, दो दो शेयर कर रहे हैं तो डबल कोवलेंट बॉन्ड जैसा कि ऑक्सीजन, और तीन तीन शेयर कर रहे हैं तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड जैसा कि नाइट्रोजन वगैरह में होता है। हमारा आज का लेक्चर यहीं तक था। आज हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो गया है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट जो चैप्टर है उससे स्टार्ट करेंगे।